अरे अंकल एक चाय और एक छुट्टा, सॉरी, एक चाय और एक सिगरेट मिलेगी? जी अभी देती हूँ। वैसे यहाँ पे एक अंकल हुआ करते थे, वो कहाँ गए? जी वो मेरे पापा जी हैं। कल ना वो मार्केट से सामान लेकर आ रहे थे, एक कार आई और उन्होंने उसे टक्कर मार दी। वो कार बहुत ओवर स्पीड थी, तो वो उन्हें हॉस्पिटल ले गए ना, तो उन्हें अभी बेड रेस्ट बताया है। तो अभी जब तक वो नहीं आते तब तक तो मुझे ही संभालना पड़ेगा। क्या बताया डॉक्टर ने, कितने टाइम रेस्ट करना पड़ेगा? 6 मंथ का। 6 महीने? तो तब तक ये दुकान तुम ही संभालोगी? अब क्या कर सकते हैं, मेरे पापा की दुकान है तो मैं ही संभालूंगी ना। तो मतलब इसके अलावा कुछ और करती हो, जैसे कि पढ़ाई वगैरह? करती थी, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि काम देखने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। और पापा तो अभी बेड रेस्ट पे हैं, तो सारा काम मुझे ही देखना पड़ेगा। अरे काका, एक बढ़िया सी चाय लगा दो। काका कहाँ गए? अरे यार अंकल का कल एक्सीडेंट हो गया, उनको कोई गाड़ी वाला मार गया, तो प्लास्टर वगैरह आया, 6 महीने का बेड रेस्ट बताया। ये उनकी बेटी है, यही संभालेगी दुकान अब से, जब तक काका ठीक नहीं हो जाता। अच्छा। अरे आप लोग बैठे ना, मैं चाय लगा देती हूँ। यार भगवान पता नहीं क्यों अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करता। अंकल कितने अच्छे इंसान, कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करा, हेल्प और करते थे लोगों की। मैं उधार कुछ सामान मांग लूं तो मिनट से पहले दे देते, पैसे तो पूछते नहीं थे, कब देगा कब नहीं। बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है यार, कितनी बार उन्होंने मेरी मदद की है। क्या हुआ बेटे, परेशान से लग रहे हो? हाँ अंकल, वो थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। क्या हुआ बेटे, कोई मदद चाहिए तो मुझे बताओ। नहीं नहीं काका, आप क्या ही मदद करोगे मेरी। अरे बेटे बता ना। काका जाने दो ना, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आपसे तो नहीं हो पाएगा। कितने? अरे छोड़ो ना काका, 25,000 की जरूरत है मुझे, मुझे अपना काम स्टार्ट करना है। 25,000 कम पड़ रहे हैं। अब आपके पास कहाँ से होंगे? बस 25,000 तू मुझसे ले ले। सच में? अरे ले ले, मेरे पास हैं, जब तेरे पास हो जाएंगे तो वापस कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया काका। हाँ बेटे तू चाय पी। और आज जो कुछ भी मेरा काम बढ़िया चल रहा है, उनकी वजह से ही चल रहा है। और भाई इन्हें ना ऐसे यहाँ पे काम करते हुए देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। वही बात है ना यार, अब एक चाय सुट्टे वाली रेडी पे लड़की खड़ी हो तो तू समझ रहा है ना आजकल के लोग कैसे हैं। हाँ यार, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, हमारा तो खुद का काम यार मंदा चल रहा है। पर यार ऐसे इनकी बेटी यहाँ पर खड़ी होगी तो ये भी तो सही नहीं है ना, हमें कुछ करना पड़ेगा इनके लिए। और वैसे भी अंकल ने कितना कुछ करा है ना तेरे लिए, तू मानता है ना? आज जो भी कुछ है ना तू, सब अंकल की वजह से तो है। अगर वो तेरी मदद नहीं करते तो आज यहाँ पे कहाँ पहुंचा। और सिर्फ तेरी ही नहीं, न जाने हम जैसे कितने लोगों की मदद करी उन्होंने। और ऐसे मंदे टाइम में हमें भी तो उनकी मदद करनी पड़ेगी ना यार, बेचारों की हालत देख। बिल्कुल ठीक कह रहा है यार। हमने एक काम करते हैं, हम ना थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के इनको दे देते हैं, ताकि इनका खर्चा चलता रहे, और जब तक काका ठीक नहीं हो जाते तब तक ये दुकान पे ना आए। यार ऐसे डायरेक्ट पैसे देना ना सही नहीं रहेगा, मेरे पास एक आइडिया, चलो। अच्छा। मैम, आपके लिए राशन का सामान आया, पर हमने तो कुछ नहीं मंगाया। लेकिन एड्रेस तो उन्होंने यहीं का बताया था। नहीं भैया, हमारा कोई ऑर्डर नहीं है, आप वापस ले जाइए। उन्होंने बोला था कि वो लेने से मना करेंगे, इसलिए उन्होंने ये चिट्ठी भेजी है। ये आपके पूरे महीने का राशन है, और ये आपके पूरे महीने के लिए काफ़ी होगा। अब आपको ना उस दुकान पे काम करने की ज़रूरत नहीं है, आप दुकान छोड़ के अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और आप ये मत समझिएगा कि मैं आप पे कोई एहसान करूँ। वो बात क्या है कि आपके पापा के ना बहुत एहसान है हम पे। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो भी बन पाया हूँ, उसमें आपके पापा का बहुत बड़ा हाथ है। तो आप ये राशन रखिए और कल से दुकान पे मत आइएगा, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है भैया, आप ये राशन में यहाँ रख दीजिए। सुनिए, वो रोहिणी की बस कितने बजे आएगी? 11 बजे तक आएगी मैडम। 10:30 तो बज गए, आधा घंटा बचा है, मैं आधा घंटा वेट कर लेती हूँ। हाँ हाँ वेट कर।
मैडम, हाँ, बस नहीं मिली क्या? अभी नहीं आई मेरे ख्याल निकल गई बस। वो, मैंने ऑनलाइन चेक किया है, वो आ जाएगी। 10-15 मिनट और वेट कर लेती हूँ, आ जाएगी। अरे ये ऑनलाइन वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, रात को 1-1:30 बजे आएगी। कहाँ काम का रोड पे खड़े रहोगे? एक काम करो, आप इधर आओ, मेरी बात सुनो। हाँ, बस तो अभी मेरे ख्याल आएगी नहीं। कहाँ रात भर खड़े रहोगे, रोड भी सेफ नहीं है। एक काम करता हूँ, मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। मैंने ऑनलाइन देखा है, वो दिखा रहा है कि आ जाएगी, तो 10-15 मिनट मैं वेट कर लेती हूँ, क्या पता आ जाए। देखो, आपको मेरे से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पुलिस में हूँ और पास वाले थाने में ही मेरी पोस्टिंग हो रखी है। उज्जवल सिंह मेरा नाम है, तो आप घबराइए मत। चलिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए बैठिए। एक मिनट, मैंने आपको बैठने के लिए कहा और आप बैठने लग गए। आप पूछोगे नहीं क्या मेरा कार्ड वगैरह कि मैं सच में पुलिस वाला हूँ या नहीं हूँ? आपने बोला तो सही बोला होगा। कोई बात नहीं, ये मेरा कार्ड है। एक काम करिए, अपना फोन निकालिए। आप फोन निकालिए तो सही। एक काम करो, ये मेरी बाइक के नंबर प्लेट की फोटो खींच के ना अपने घर वालों को भेज दो। भेज दो। भेज दे। और अब एक काम करो, अपने घर पे अपनी लाइव लोकेशन और करंट लोकेशन दोनों भेज दो। भेज दे। कहाँ जाना था आपको, क्या बताया था आपने? रोहिणी सेक्टर 4। एक बार चेक करना कितनी दूर बता रहा है आपका घर। 1 आवर का रास्ता दिखा रहा है। अपनी मम्मी को फोन करो और उनको बोल दो कि 1 घंटे में आप घर पहुंच जाओगे, बिल्कुल सेफ। कर दो। हेलो मम्मा, मैं 1 घंटे में घर आ जाऊंगी। वो बस की ना थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी आज, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। ठीक है। चलिए, मैं छोड़ देता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू किस लिए? आपने मुझे सेफली मेरे घर तक पहुंचा दिया, इसीलिए। ये तो मेरा फर्ज था। एक पुलिस वाला होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है, मेरा ये कर्तव्य है कि देश की हर बहन बेटियों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाएं। और मेरा ही क्या, ये तो देश के हर एक इंसान का कर्तव्य बनता है ना, कि देश की बहन बेटियों की रक्षा करे। आपकी सोच बहुत अच्छी है। मुझे नहीं लगता आज की डेट में इतनी अच्छी सोच किसी की होगी भी। आप बहुत अच्छे हो। देखो, आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े ना, या फिर कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहां आपको बस ना मिले, अपने भाई को जरूर याद रखना। आप मेरा नंबर ले लो, या फिर यहीं मैं पुलिस स्टेशन में ही मिलूंगा आपको। आप नंबर बता दीजिए। लिखो। अरे कहाँ जा रही हो? मायके जा रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। अचानक से बताया नहीं तुमने? मतलब अब हर बात मुझे तुम्हें बता के करनी पड़ेगी? मम्मी की याद आई थी इसलिए जा रही हूँ, इसमें बताना क्या है? ठीक है, मैं तुम्हें कार से छोड़ देता हूँ। ओ, बैठो तुम। मैं क्या छोटी बच्ची हूँ कि अपने मायके नहीं जा सकती? पास में ही तो है मेरा मायका, मैं चली जाऊंगी। मैंने नाश्ता बना दिया है, खा लेना और ऑफिस निकल जाना। बाय। मेरी बात तो सुनो। सुनो। हाँ बोलो। कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मायके जा रही हूँ। परसों ही तो गई थी तुम, अगर दोबारा जाना था तो वहीं रुक जाती। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे कब मायके जाना है और कब नहीं जाना है? यार, मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूँ, बस एक सिंपल सी बात है कि अगर तुम्हें दोबारा जाना था तो वहीं रुक जाती। मेरी मर्जी, मैं कभी भी आऊँ कभी भी जाऊँ, तुम्हें क्या? और मुझे ना तुमसे बहस नहीं करनी है। मुझे ना 12,000 रुपये ट्रांसफर कर दो, मुझे जरूरत है। यार, मैं तुमसे बहस नहीं कर रहा हूँ, इसे बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता है। तुम क्या बोल रहे हो और क्या नहीं, मुझे नहीं सुनना है। पैसे ट्रांसफर करो। सुनाई नहीं दिया तुम्हें? कर रहा हूँ। एक सेकंड, कहाँ जा रही हो तुम? मायके जा रही हूँ। इस टाइम? ये कोई टाइम मायके जाने का? और ये चल क्या रहा है डेली डेली मायके? तो क्या अब मैं अपने मायके नहीं जा सकती? और तुमसे कितनी बार बोला है मुझे ऐसे रोका टोका मत किया करो।
हाँ तो यही तो पूछ रहा हूँ, डेली डेली मायके क्यों जाना है, क्यों चक्कर लग रहे हैं इतने? तो यही तो फायदा है ना पास में मायका होने का, कभी भी जाओ कभी भी आओ। एक काम करते हैं, कल सुबह चलेंगे। मुझे भी काफी टाइम हो गया, मम्मी से नहीं मिला हूँ तुम्हारी, तो मैं भी कल चलता हूँ तुम्हारे साथ ही, मम्मी से भी मिल लूंगा। मैं इसी वक्त जाऊंगी और अभी ही जाऊंगी। अरे अजीब जिद लगा रखी है तुमने, इतनी रात को क्यों जाना है? सुबह चल लेंगे ना दोनों साथ में। मुझे तुमसे बहस नहीं कर रही, मैं अभी जाऊंगी तो अभी जाऊंगी, मैं जा रही हूँ। उज्जवल तुम तो ऑफिस गए थे ना? क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोलकर जाती कहाँ हो? कहाँ क्या जाती हो, मायके गई थी, तुम्हें बता के तो गई थी मैं। मेरी ना तुम्हारी मम्मी से बात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया कि पिछले 3 महीने से तुम उनके घर नहीं गई हो, तो जरा बताओगी कि तुम जाती कहाँ हो? मतलब मेरे पीठ पीछे तुमने मेरी मम्मी से बात की, मतलब तुम मेरी जासूसी कर रहे थे? तुम मेरी पीठ के पीछे क्या कर रही हो? मैं समझी नहीं, क्या कर रही थी मतलब? मैं बताता हूँ। क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुम्हें बाहर किसी और के साथ चक्कर चलाने पड़े? हाँ, अरे बोलोगी? कमी? तुम कमी की बात कर रहे हो कि क्या कमी रह गई थी? तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने पूरा ही क्या किया है आज तक? मेरी हर चीज में तो कमी ही कमी है। सुबह चले जाते हो ऑफिस के लिए, शाम में आते हो, कब मुझे टाइम देते हो? तो ये सब मैं और किसके लिए कर रहा हूं? तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं ना। सुबह ऑफिस जाता हूं, शाम को आता हूं, उसके बाद जितना टाइम मिलता है तुम्हारे साथ स्पेंड करता हूं। तुम बोल देती काम पे मत जाओ तो नहीं जाता ना मैं, और जा रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं, तुम्हारे लिए तो लेकर आ रहा हूं, तुम्हारे ही शौक तो पूरे कर रहा हूं। ये घर किसके लिए लिया मैंने? तुम्हारे लिए लिया ना। कौन से शौक? ना तुम मुझे शॉपिंग कराते हो, ना टाइम देते हो, ना मेरे साथ बैठते हो, और कौन से शौक पूरे करते हो तुम मेरे? और वैसे भी छोड़ो, हम बहस कर ही क्यों रहे हैं? जब तुम्हें पता चल गया है उसके बारे में तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं करती थी। तुमने मुझे टाइम नहीं दिया तो मुझे सुशांत से टाइम मिला और मुझे उससे प्यार हो गया। मुझे तुम्हारे साथ रहने का ना कोई शौक नहीं है। मैं एक बात बता देता हूँ, वो लड़का ना तुमसे प्यार नहीं करता, तुम्हारे पैसों से प्यार करता है। जो तुम लेके जाती हो ना मेरे से, कभी 10,000 कभी 15,000, वो उन पैसों से प्यार करता है, ना कि तुमसे। और जिस दिन तुमने पैसे देने बंद कर दिए ना उसको, भगा देगा तुम, ना घर की रहोगी ना घाट की। तुम्हें ना मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं करता। मुझे अच्छे से पता है वो मुझसे प्यार करता है और मैं भी उसी से प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं। ठीक है, रहो उसी के साथ। मेरे घर में अब तुम्हारा क्या है? हाँ, मैं तो उसी के साथ रहूंगी। अच्छा है तुम्हें पता चल गया, मैं बहुत दिन से बताने का ट्राई कर रही थी पर बता नहीं पा रही थी। अब तुम्हें पता चल ही गया है तो अपने प्यार के साथ तो रहूंगी सुकून से। जा रही हूँ। सुशांत, मैं कितनी देर से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, कहाँ रह गए थे? बोलो, क्यों बुलाया इतना अर्जेंटली तुम्हें मुझे? वो सुशांत, मेरे हस्बैंड को ना सब कुछ पता चल गया, और उन्हें पता चल गया तो मैंने भी उन्हें बता ही दिया। वैसे भी मुझे उनसे तो कभी प्यार था नहीं, मुझे तुमसे प्यार था, और जल्दी हम लोग शादी भी करने वाले थे, तो मैं उनको छोड़ के ना तुम्हारे पास आ गई हूँ। पागल हो क्या बोल रही हो तुम? शादी? मैं यार कोई शादी वादी नहीं कर सकता तुमसे। मेरे से खुद के खर्चे तो झेले नहीं जा रहे, और तुम क्या चाहते हो कि मैं तुमसे शादी करके अपनी जिंदगी खराब कर लूं? और तुम यार ऑलरेडी शादीशुदा हो यार, मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ? यार सुशांत, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, और आज तक प्यार में मैंने कौन सी कमी छोड़ी है तुम्हारे लिए? पागल हो क्या यार तुम? ये क्या प्यार पैर लगा रखा है? मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता था, वो तो मैं बस टाइम पास कर रहा था। और मुझे लगा तुम भी टाइम पास कर रही होगी, मुझे क्या पता था कि तुम इतना सीरियस हो जाओगी। और एक बात बताओ, जब तुम मेरे लिए अपने पति को छोड़ सकती हो तो क्या गारंटी है कि कल किसी और के लिए मुझे नहीं छोड़ दोगी? मैं ना कोई मुझसे शादी वादी नहीं कर सकता। अपना रास्ता देखो, तुम हटो सामने से। सुशांत, मेरी बात तो सुनो।